हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वह है रीजनिंग में एक टॉपिक है जिसका नाम है रैंकिंग, और यह यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग रैंकिंग के नाम से जानते हैं, लेकिन इन्होंने यूपीएसआई के जो सिलेबस में दिया है इन्होंने लिख रखा है अरेंजिंग इन ऑर्डर, यानी कि क्रम में व्यवस्थित करना। तो आज हम इसी का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। बच्चों, हमने इसके पहले बहुत सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसको हमने एक यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है। तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट से जा करके सभी वीडियोस देखें, और जो भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट करें, तो हम अगले वीडियो में इसके डाउट को क्लियर कर लेंगे, जो भी डाउट होगा आपका। ठीक है, और जिस भी टॉपिक में दिक्कत है वो टॉपिक का नाम भी देंगे, तो भी हम नेक्स्ट में वो वीडियो हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है। तो बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं, जिसमें एक्स एफ के दाएं से 6वें स्थान पर है, जो बाएं छोर पर है। एक्स के दाईं ओर 3 व्यक्ति हैं, पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? तो बच्चों, सभी व्यक्ति जो है उत्तर की ओर देख रहे हैं। तो अब ऐसे डायरेक्शन आप समझिए कि दिशा जो है डायरेक्शन में ये होता है नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा, यानी कि उत्तर। इसके सामने बिल्कुल हो जाएगा क्या? साउथ, यानी कि दक्षिण। ठीक है, इसके सामने हो जाएगा दक्षिण। इसके दाहिने साइड में हो जाएगा बच्चों पूरब, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन, और इसके जस्ट सामने हो जाएगा वेस्ट, यानी कि पश्चिम दिशा। ठीक है, उत्तर दिशा में बच्चों जो देखता है उसका दाहिना इधर होगा और बायां ये हो जाएगा। जो पूर्व दिशा में देखेगा उसका दायां ये होगा, बायां ये हो जाएगा। दक्षिण दिशा में जो देखेगा उसका दायां ये होता है और बायां ये हो जाएगा। और पश्चिम दिशा में जो देखता है वो दायां ये और बायां ये हो जाएगा। जिसमें हम लोग दायां का मतलब होता है राइट का मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं। ठीक है, ये राइट है, और जिसको हम कह सकते हैं घड़ी की दिशा में। आप देखिए, घड़ी की दिशा में ये हमारा दायां होता है, और जो बायां हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक, तो फिलहाल हमें अभी डायरेक्शन की बात नहीं है, यहाँ पे बात है कि सभी व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, जिनमें सभी के सभी व्यक्ति कहाँ देख रहे हैं? उत्तर की ओर देख रहे हैं। तो उत्तर की ओर देखेंगे तो हमारा दायां और बायां ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो x है वो f के दाएं 6वें स्थान पर है। तो बच्चों देखिए, f यहाँ पर है और इसके दाहिने 6वें स्थान पर, तो 1 2 3 4 5 और 6ठे स्थान पे कौन बैठ गया? यहाँ पे बैठ गया x बैठ गया। ठीक है, 6ठे स्थान पर कह रहा है कि जो बाएं छोर पर है। अच्छा, जो बाएं छोर पर यहाँ पे मतलब ये है बच्चों कि जो शब्द लगता है ना, ये हमेशा दूसरे व्यक्ति की रिप्रेजेंट करता है। दूसरा व्यक्ति कौन है? जैसे x और f है, तो दूसरा व्यक्ति हमारा हो गया f। तो ये जो शब्द आता है कभी किसी सेंटेंस में, तो ये हमेशा दूसरे व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। जैसे f यहाँ पे दूसरा व्यक्ति है जो बाएं छोर पर स्थित है, मतलब f जो है बाएं छोर पर स्थित है। तो देखिए, f को हमने बाएं छोर पर ही रखा है, ये बायां हो गया हमारा, और ये हमारा हो जाएगा दायां। ठीक है, इसका मतलब f के पहले अब कोई भी व्यक्ति नहीं बैठेगा। ठीक, अब आगे कंडीशन है कि x के दाईं ओर 3 व्यक्ति हैं। तो बच्चों, x का दायां इधर होगा और इनके दाईं ओर 3 व्यक्ति हैं, 1 2 और 3 व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है ये पूछा जा रहा है। तो बच्चों, सबसे पहले आप समझिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 10 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ व्यक्तियों की कुल संख्या हो जाएगी 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर। एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं। तो बच्चों, उत्तर की ओर देख रहे हैं, तो जिसका दायां ये होगा और बायां ये हो जाएगा। जिसमें ए बी के बाएं 11वें स्थान पर है। तो बच्चों, ए जो है वो बी के बाएं, तो बी को हम यहाँ बैठाएंगे, तो इसका बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। तो बी के बाएं जो है 11वें स्थान पर है, तो यहाँ पे बी के बाएं हमने इनको क्या कर दिया? 11वें स्थान पर कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ए बी और ए के बीच में कुल कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, तभी तो ये 11वें स्थान पर आ जाएंगे। अब कह रहा है कि जो दाएं छोर पर बैठा है, जो का मतलब यहाँ पे बच्चों होता है दूसरा व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति कौन है? यहाँ पे बी है, जो दूसरा व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, जो हमेशा दूसरे व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। अब जो दाएं छोर पर है, मतलब बी जो है दाएं छोर पर बैठा है, इसके बाद यहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं बैठेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि ए के बाईं ओर 2 व्यक्ति हैं। तो बच्चों, ए के बाईं ओर जो है वो 2 व्यक्ति हैं, यानी कि 1 और 2 व्यक्ति बैठ गए। ठीक है, तो कह रहा है पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी? तो बच्चों, ए के पहले 2 लोग हैं, तो 1 2 और 1 मिलाकर कितने होंगे? 3। तो 10 और 3 कितने होंगे? 13। 13 के बाद 1 और जोड़ दिया हमने बी को, तो कितने हो गए टोटल? 14। यानी कि इसमें कुल व्यक्तियों की जो संख्या होगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी? 14, यानी कि ए नंबर आंसर हमारा परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं।
तो बच्चों उत्तर की ओर देखेंगे तो इनका दायां ये होगा और बायां ये हो जाएगा, जिसमें कह रहा है कि बी सी के दाएं 5वें स्थान पर है। तो बच्चों जो बी है वो सी के दाहिने 5वें स्थान पर, तो सी को यहाँ बैठा दिया, 1 2 3 4 और 5वें स्थान पे कौन बैठ गया, बी बैठ गया। ठीक है, तो बी सी के दाहिने 5वें स्थान पर है, जो बाएं छोर पर बैठा है। अब जो बच्चों किस पे आ जाएगा दूसरे व्यक्ति के लिए, यानी कि सी के लिए। अब सी मतलब बाएं छोर पर बैठा है, इसके पहले सी के पहले कोई भी व्यक्ति नहीं बैठेगा। अब आगे सवाल है कि बी के दाईं ओर 3 व्यक्ति हैं, तो बच्चों बी के दायां इधर होगा, तो 1 2 3 लोग बैठ गए बी के दाईं ओर। तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, तो बच्चों आप देखें यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इसमें कुल व्यक्तियों की संख्या जो हो जाएगी बच्चों वो 9 हो जाएगी, यानी कि विकल्प सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास अगला है, नेक्स्ट नंबर, ए और बी उत्तर की ओर अभिमुख है। ए और बी उत्तर की ओर अभिमुख है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा, यहाँ पे हो गया ए और बी जो हैं वो उत्तर की ओर अभिमुख है, सारे के सारे उत्तर देख रहे हैं, तो यहाँ दायां हो जाएगा और ये बायां हो जाएगा। फिर कह रहा है दाएं छोर से शुरू होकर ए बाएं छोर पर 6वें स्थान पर चला जाता है। ठीक है, ए और बी उत्तर की ओर अभिमुख है, दाएं छोर से शुरू होकर ए बाईं ओर 6ठे स्थान पर चला जाता है। ठीक है, ए जो है बाईं ओर पर 6ठे स्थान पर चला जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ए की पोजीशन है दाएं से शुरू करके ये 6ठे स्थान पर पहुंच जाता है, और बाईं ओर से शुरू होकर बी दाईं ओर 7वें स्थान पर चला जाता है। मतलब अगर हम बी की बात करें बाएं से शुरू करते हैं तो ये 7वें स्थान पर चला जाता है। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि अब ए बी के ठीक दाएं बैठा है, जो ए है वो बी के ठीक दाएं बैठा है, तो देखिए ए जो है बी के ठीक दाएं पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो बच्चों अब आप देखिए कि अगर तुरंत दाएं बैठा हुआ है तो बस हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, 7 और 6 को जोड़ देंगे तो 7 6 कितना हो जाएगा 13, यानी कि यहाँ विकल्प हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा। इसमें जो है व्यक्तियों की संख्या जो होगी वो 13 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ए जो है बी के ठीक दाएं बैठा है, यहाँ पे एक शब्द लगा हुआ है ठीक दाएं बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो संख्या होगी वो निश्चित हो जाएगी कि जो बी है और उसी के दाहिने कौन बैठा है, ए बैठा है, तो 7 और 6 दोनों को जोड़ देंगे तो कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी, पंक्ति में कितने होंगे 13, 7 और 6 13 हो जाएंगे, जोड़ दिया जाएगा। सवाल अगला हमारा है कि x और y उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है। तो x और y जो है वो उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है, तो मान लीजिए ये x हो गया और ये y हो गया और ये सारे लोग उत्तर दिशा में देख रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि बाएं छोर से शुरू करके x दाईं ओर 6ठे स्थान पर स्थानांतरित होता है। ठीक, अगर हम बात करते हैं कि बाएं ओर से, तो बाएं से अगर शुरू किया जाए और दाईं ओर अगर ये शिफ्ट हो रहा है तो ये 6वें नंबर पर आकर बैठ जाते हैं। ठीक है, अब कह रहा है इसके बाद कि दाईं ओर शुरू करके y 6वें स्थान पर स्थानांतरित होता है और दाईं छोर पर शुरू करके y बाईं ओर 6ठे स्थान पर स्थानांतरित होता है, और जो y की पोजीशन है ये बाईं ओर से दाहिनी ओर से शुरू होकर बाईं ओर 6वें स्थान पर चला जाता है। अब कह रहा है कि अब यदि x y के ठीक बाईं ओर बैठा है, जो x है वो y के ठीक बाईं ओर, तो x जो है देखिए y के बाईं ओर हमने बैठा रखा था तो ये पहले से बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो x जो है y के बाईं ओर बैठा हुआ है, ठीक बाईं ओर, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो बच्चों कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ देना, 6 और प्लस 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल 12, यानी कि विकल्प हमारा हो जाएगा सी नंबर, कुल व्यक्तियों की जो संख्या होगी बच्चों वो 12 हो जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे बात। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर है कि पंक्ति ए जो व्यक्ति जो है ए एक पंक्ति में P और Q के ठीक बीच में खड़ा है। ठीक है, जो A है वो P और Q के बीच में खड़ा हुआ है, तो ये रहा P और ये हो गया Q, और इनके ठीक बीच में कौन खड़ा हो गया, A खड़ा हो गया। ठीक है, अब P और Q के ठीक बीच में खड़ा है A, तो यहाँ पे हमने खड़ा कर दिया A को और P और Q के बीच में। अब कह रहा है कि P पंक्ति के आरंभ में 35वें स्थान पर है, जो P है वो पंक्ति के आरंभ से 35वें स्थान पर, तो आरंभ ये हो गया, हम यहाँ पर आरंभ मान लेंगे। ठीक है, आरंभ में वो 35वें स्थान पर है, तो ये 35 स्थान पर चले जाते हैं P। अब कह रहा है और Q पंक्ति के अंतिम से 34वें स्थान पर है, और ये जो Q है वो पंक्ति के अंतिम से ये हो जाएगा अंत, तो अंतिम से ये 34वें स्थान पर हो जाते हैं, कौन हो जाते हैं, Q हो जाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि P और A के बीच में 3 व्यक्ति हैं। अच्छा, P और A के बीच में अगर 3 लोग हैं तो इसका मतलब A और Q के बीच में भी 3 लोगों को रखना पड़ेगा, क्योंकि A जो है P और Q के ठीक बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, इसलिए 3 लोग अगर इधर होंगे तो 3 लोग इधर भी होंगे। समझ में आ रही बात, क्लियर है। अब कह रहा है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो बच्चों कुछ नहीं करना है, 3 ये हो गए और 3 ये 6 और 1 हो गए 7,
तो 7 ये हो गए, तो 35 और ये हो गए 34 और प्लस में 7, सबको उठा के हमें क्या करना है, जोड़ देना है। और जब जोड़ेंगे तो कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो बनेगा वो हो जाएगा हमारे पास 5 4 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, और 3 3 6 और 1 कितना हो गया 7, यानी कि कुल व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी, वो कुल व्यक्ति हो जाएंगे कितने बच्चों, वो हो जाएंगे 76। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 76 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर कि एक कतार में व्यक्ति ए पी और क्यू के बिल्कुल बीच में बैठ खड़ा है। ठीक है, बिल्कुल बीच में खड़ा है। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या करता है, पी और यहाँ पर रख देते हैं क्यू, और इनके ठीक बीच में कौन खड़ा है, ए खड़ा है। ठीक है, अब कह रहा है कि पी कतार में आरंभ से 13वें स्थान पर। अब जो पी है वो आरंभ से कतार में कितने स्थान पर है, वो है 13वें स्थान पर। ठीक है, तो ये बच्चों हो जाएगा आरंभ, और आरंभ से अगर ये 13वें स्थान पर है, ठीक है, तो कह रहा आगे कि क्यू कतार के अंत से 11वें स्थान पर, और जो क्यू की पोजीशन है वो अंत से, तो ये हो जाएगा अंतिम से, और इनकी पोजीशन जो है वो 11वें स्थान पर है। अब कह रहा है पी और ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं। तो बच्चों पी और ए के बीच में अगर 3 लोग हैं तो ए और क्यू के बीच में भी 3 को रखना पड़ेगा, तभी जो है ए पी और क्यू के ठीक बीच में बैठ पाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कतार में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। तो बच्चों सेम कंडीशन वही है पिछले सवाल की तरह, 3 और 3 6 और 1 कितना हो गया 7। तो 7 लोग पी और क्यू के बीच बैठे हैं, तो 13 प्लस में 7 और प्लस में 11 जोड़ देंगे, तो 7 3 10 और 1 11, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 31 हो जाएगा। यानी कि कुल व्यक्तियों की जो संख्या है बच्चों यहाँ पे हो जाएगी वो 31। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि बी डी के 3 स्थान बाएं हैं। तो बच्चे यहाँ पे देखिए जो बी है वह डी से 3 स्थान बाएं ओर है। ठीक है, तो 1 2 और 3 स्थान ये बाईं ओर हो गया। ठीक है, जो दाएं छोर पर बैठा है, जो का मतलब यहाँ पे बच्चों जो लगता है वो हमेशा दूसरे व्यक्ति को, दूसरा व्यक्ति यहाँ पे कौन है, डी है। जो दाएं छोर पर बैठा है मतलब ये डी यहीं पर बैठेगा, इसके बाद यहाँ कोई व्यक्ति बैठेगा नहीं। और कह रहा है और ई के 4 स्थान दाएं हैं, और ई के 4 स्थान दाएं ओर है। अब ये और जो लगा हुआ है बच्चों, और जो शब्द यूज किया गया है वो पहले व्यक्ति के लिए लगता है, यानी कि ये बी के लिए लगता है। इसका मतलब और ई के 4 स्थान दाएं हैं, मतलब ई को हमने यहाँ बैठाना है, और 1 2 3 और ये 4 स्थान कौन आ गया, बी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर बी बैठ जाएगा, और हमेशा पहले व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, जो बाएं छोर पर है, जो बाएं छोर पर है, अब जो यहाँ पे किसके लिए लगेगा, वो दूसरा व्यक्ति, और यहाँ दूसरा व्यक्ति कौन हो जाएगा बच्चों, वो ई हो जाएगा। ठीक है, वो ई हो जाएगा। अब जो बाएं छोर पर बैठा है, तो यहाँ पर ई देखिए बाएं छोर पर ही बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कह रहा है कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो बच्चों पंक्ति में कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, यानी कि कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 8 हो जाएगी। 8 का जो आंसर होगा वो ए नंबर हो जाएगा 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर कि डी दाहिने छोर से 12वें स्थान पर है। तो बच्चों जो डी है वो दाहिने छोर से, ये होता है दायां, और दाहिने छोर से 12वें स्थान पर है, तो इसका मतलब इसके पहले 11 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कंडीशन आगे क्या कह रहा है, यदि डी को 5 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, बी को हमने 5 स्थान स्थानांतरित करते हैं, तो 5 स्थान खिसका देते हैं बाईं ओर। ठीक, तो 1 2 3 4 और 1 5 स्थान यहाँ खिसका देते हैं, यहाँ पे बैठा देते हैं डी को। ठीक है, तो अगर ये 12 है तो 13 14 15 16 और 17, यानी कि इसकी पोजीशन जो अंतिम से हो जाएगी दाहिनी से, वो हो जाएगी अब 17 नंबर पे। समझ पा रहे बात को। तो डी सबसे बाईं ओर पर होगा, तो डी जो होगा वो सबसे बाईं ओर पर होगा, यहाँ पर आ गया। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो बच्चों टोटल पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 और 5 कितने हो गए 17, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा। पंक्तियों में कुल व्यक्तियों की जो संख्या होगी वो 17 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है कि पी एक पंक्ति के मध्य में है। पी जो है एक पंक्ति के मध्य में बैठा हुआ है, यानी कि बीच में बैठा हुआ है, जहां वह बाएं से 20वें स्थान पर है। अच्छा बच्चों, अगर ये बाएं से 20वें स्थान पर है, ठीक है, तो इसके पहले कितने लोग होंगे, 19 लोग होंगे। और अगर ये बीच में बैठा है पंक्ति के, तो इसके बाद भी 19 लोग होंगे। तो 19 इधर होंगे और 19 इधर होंगे, तब ये जाकर के बीच में बैठेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो अब हमें क्या करना होगा, इनमें दोनों को जोड़ देना। तो 19 और 19 दूनी 38, और ये बीच में बैठा हुआ है कि कौन, पी, यानी कि 38 के बाद 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39, यानी कि पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या जो पूछी गई है वो कुल कितनी हो जाएगी 39, यानी कि टोटल जो स्टूडेंट होंगे 39 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
समझ पा रहे बात को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर, ए बी से 2 स्थान बाईं ओर है। जो ए है वो बी से बाईं ओर स्थान पर बैठा है दूसरे नंबर पे, तो 1 और दूसरे नंबर पे ए बैठ गया। जो बिल्कुल दाएं छोर पर है, जो का मतलब यहाँ पे हमेशा दूसरे व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति कौन है, यहाँ पर बी है। तो बी जो है वो दाईं ओर बैठा है, मतलब बी के बाद इधर अब कोई व्यक्ति नहीं बैठेंगे। ठीक, अब कह रहा है कि और सी के 3 स्थान दाएं हैं। अब और जो शब्द लगा बच्चों वो लगा है ए के लिए, और सी से 3 स्थान दाएं बैठा है, तो इसका मतलब सी यहाँ बैठेगा। 1, 2 और 3 स्थान दाएं ओर बैठा है कौन, ए बैठा है। जो बिल्कुल बाएं छोर पर है, अब यहाँ बच्चों जो लगा हुआ है वो किसके लिए लगा है, सी के लिए लगा है। सी जो है बिल्कुल बाएं छोर पर बैठा है, देखिए सी बिल्कुल बाएं छोर पर बैठा है। अब कह रहा है पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो बच्चों पंक्ति में हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने लोग हो गए, 6 लोग, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या जो होगी बच्चों वो डी हो जाएगी, यानी कि 6 हो जाएगा। समझ पा रहे बात। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, एक कतार में व्यक्ति ए जो है वो पी और क्यू के बिल्कुल बीच में है। जो ए है वो पी और क्यू के बिल्कुल बीच में है, तो बच्चों यहाँ पे पी को बैठा देते हैं, यहाँ पे क्यू को बैठाते हैं, और पी और क्यू के बीच में कौन बैठ गया है, ए बैठ गया है। ठीक है, अब कह रहा है कि पी कतार के आरंभ से 11वें स्थान पर है। तो बच्चों अगर पी आरंभ से 11वें स्थान पर है तो यानी कि ये हो जाएगा आरंभ, इसको आरंभ मान लेते हैं। आरंभ से अगर 11वें स्थान पर है और क्यू कतार के अंतिम से 12वें स्थान पर, तो बच्चों जो क्यू है वो अंतिम से, इसको हम अंतिम से मान लेंगे, अंतिम से, तो ये हो गया 12वें स्थान पर। ठीक है, अब कह रहा है कि पी और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं। तो बच्चों पी और ए के बीच में अगर 2 लोग हैं तो ए और क्यू के बीच में भी 2 लोग होंगे, तभी जो है पी और क्यू के बीच में बिल्कुल ठीक बीच में कौन बैठ पाएगा, ए बैठ पाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कतार में लोगों की कुल संख्या कितनी है, तो बच्चों 12 और 11। पहले तो हमें ये जोड़ना होगा, पहले 11 कौन हो गए, पी, और ये हो गया 12। तो 12 और 11 और बीच में कितने हैं, 2, 1 3 और 3 2 5, तो जोड़ देंगे तो 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा, और 2, यानी कि कुल व्यक्तियों की संख्या जो होगी बच्चों वो 28 हो जाएगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 28 यानी कि 28। समझ पा रहे बात को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है नेक्स्ट नंबर, कि जे और एफ उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है। ठीक है, तो जे और एफ जो है बच्चों वो उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है, यानी कि ये जे होगा और एफ, ये दोनों लोग उत्तर दिशा में देख रहे हैं, तो दायां ये होगा और बायां ये होगा। ठीक है, कह रहा है कि दाएं छोर से शुरू करते हुए एफ बाईं ओर 10 स्थान पर आ जाता है। अगर हम दाएं से शुरू करते हैं और इसको बाईं ओर शिफ्ट करते हैं तो जो पोजीशन है एफ की वो कितनी है, 10वें नंबर पर, यानी कि हम इधर से शुरू करें तो ये 10वें नंबर पे कौन बैठा है, एफ बैठा हुआ है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि और बाएं छोर से शुरू करते हुए जे दाईं ओर 9वें स्थान पर है, और जे की पोजीशन कितनी है, वो 9वां स्थान पर है। ठीक है, अब कह रहा है कि स्थान पर आ जाता है। अब एफ जे के ठीक दाईं ओर है, जो एफ है वो देखिए जे के ठीक बिल्कुल दाईं ओर पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो बच्चों कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ देना है, तो 10 और 9 कितना हो जाएगा, मिला करके 19 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कुल व्यक्तियों की संख्या जो होगी वो 19 हो जाएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है नेक्स्ट नंबर, एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं। ठीक है, जिसमें ए दाएं से 21वां है, जो ए की पोजीशन है बच्चों वो जो है वो दाहिने से कितनी है, वो 21 नंबर पर है, और बी दाएं से 11वें स्थान पर है, और जो बच्चों बी की पोजीशन दाएं से वो 11वें स्थान पर है। यदि ए और बी स्थान बदलते हैं, तो बच्चों अगर यदि ए और बी आपस में स्थान बदल लेते हैं तो बाएं से ए का स्थान क्या होगा। ठीक है, यदि उस पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं, 30 व्यक्ति हैं। ठीक है, उन्होंने ये बोला है अगर कुल व्यक्ति उस पंक्ति में कितने हैं, 30 लोग हो जाते हैं। समझ पा रहे बात को। तो अगर इस टोटल उस पंक्ति में 30 लोग हैं जिसमें ये लोग आपस में पोजीशन को बदलते हैं। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा पहले कि इस पंक्ति में जो है ए की पोजीशन दाएं से 21वां है, तो अगर ए की पोजीशन दाएं से 21 है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर 21 है तो इसके बाद कितने लोग और बैठेंगे, 9 लोग बैठेंगे। कितने लोग और बैठेंगे, 9 लोग। ठीक, अब कह रहा है बी दाएं से 11वें स्थान पर, और बी की पोजीशन दाहिने से अगर 11वें नंबर पर है तो इसका मतलब इसके बाद जो व्यक्तियों की संख्या होगी, यानी कि इधर से जो व्यक्ति इनके बैठेंगे वो बैठेंगे कितने, 19, तभी तो कुल मिलाकर के टोटल होंगे 30। ठीक है, तो कह रहा है कि 11वें स्थान पर बैठा है। यदि ए और बी स्थान बदलते हैं तो बच्चों ये ए की जगह यहाँ पे बैठ गया बी, और यहाँ बी की जगह कौन बैठ गया, ए बैठ गया। ठीक है, तो कह रहा है कि तो बताइए
बाएं से ए का स्थान क्या होगा? तो बच्चों बाएं से जो ए का स्थान होगा, अब ध्यान दीजिएगा कि अगर जो बी पहले दाहिने से 11 था, अब वो ए हो गया दाहिने से 11। अगर दाहिने से ये 11 हो गया तो इसके बाद 19 ही लोग बैठेंगे। अगर 19 होगा, बाएं से गिनेंगे तो 19 और 1 इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी? 20वें नंबर पे। तो ए की पोजीशन जो होगी वो बाएं से कितनी हो जाएगी? 20 नंबर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 20 होगी तभी तो इसके बाद अगर संख्या हम जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? टोटल यहाँ पे 30 हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? तो 20 और इसके बाद कितने लोग बैठेंगे? 10 लोग बैठेंगे। तो 20 10 कितने हो गए? 30 लोग हो गए। तो संख्या जो आएगी वो हमारी हो जाएगी 20, यानी कि डी नंबर आंसर परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, अगला नंबर। एन पंक्ति के मध्य में है। एन जो है वो पंक्ति के बिल्कुल मध्य में बैठा है, जहां वह बाएं छोर से 25वां है। तो बच्चों अगर ये बाएं से 25वें नंबर पर बैठे हैं तो इसके पहले कितने लोग होंगे? 24 लोग। और अगर ये पंक्ति में बिल्कुल ठीक बैठे तो इसका मतलब इसके बाद भी 24 लोग होंगे। तो 24 इधर से, 24 इधर से, और ये बिल्कुल बीच में बैठे हैं। तो 24 और 24 48, और एक कितना हो जाएगा? 49। यानी कि कुल व्यक्तियों की जो संख्या होगी बच्चों वो 49 हो जाएगी। यही हमसे पूछा भी है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। समझ पा रहे बात को? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, आर एक पंक्ति के मध्य में है। बच्चों आर जो है एक पंक्ति के बिल्कुल मध्य में है, जहां वह दाएं से 7वें स्थान पर है। तो बच्चों अगर ये दाहिने से 7वें स्थान पर है तो इसके पहले कितने लोग बैठेंगे? 6 लोग। ठीक है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो बच्चों अगर इनके पहले 6 लोग बैठे तो इनके बाद भी यहाँ 6 लोग ही बैठेंगे। तो 6 और 6 मिला के हो गए 12, और ये बीच में बैठे होंगे कुल कितने? 13। यानी कि कुल व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी 13। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक पंक्ति के सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं। ठीक है, एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं, जिसमें ए दाएं से 40वें स्थान पर है। जिसमें ए की पोजीशन जो है वो दाहिने से 40वें स्थान पर है। तो बच्चों ए जो है वो दाहिने से 40वें स्थान पर है, और बी दाएं से 30वां है। और जो बी की पोजीशन है वो बी भी मान लीजिए इसी पंक्ति में बैठा, तो जिसकी पोजीशन दाहिने से कितनी हो जाएगी बच्चों? वो हो जाएगी यहाँ पर, वो दाहिने से हो जाएगी 30 नंबर पर। ठीक है, ए के पहले जो बैठेंगे वो 39 लोग बैठेंगे, और बी के जो पहले बैठेंगे वो 29 लोग बैठेंगे। ठीक है, क्योंकि दाएं से दोनों लोगों की पोजीशन है। अब कह रहे हैं यदि ए और बी आपस में स्थान बदल लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, ए की जगह अब कौन बैठ गया? बी, और बी की जगह कौन बैठ गया? ए। अब जो पोजीशन ए की पहले 40 थी अब वो हो गई दाएं से किसकी? बी की। समझ पा रहे बात को? और यहाँ जो बी की पोजीशन दाएं से 30 थी अब वो हो गई है किसकी? ए की। ठीक, अब कह रहा है तो बाएं से ए का स्थान कौन सा होगा? अब हमें ए की पोजीशन बतानी, इसकी पोजीशन बतानी बाएं से, ये हो जाएगा बायां यानी कि लेफ्ट हैंड। ठीक है ना, तो बाएं से ए का स्थान क्या होगा? यदि उस पंक्ति में 55 व्यक्ति हैं तो सबसे पहले बच्चों ये बताओ कि अगर 30 लोग यहाँ पर 30 लोग बैठे हैं, 30 पोजीशन है इसकी दाहिने से, तो अगर 30 है तो इसके पहले कितनी होगी? 25 होगी। 25 लोग होंगे तभी तो मिलाकर के टोटल 55 होंगे। और अगर इसके ए के पहले 25 लोग बैठे हैं तो 25 और ए की पोजीशन बाएं से कितनी हो जाएगी? 26 नंबर पे। तो इसका आंसर जो बच्चों हो जाएगा वो हो जाएगा 26वां स्थान होगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे? तो आंसर हमारा सी हो जाएगा 26वें स्थान पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है, एच एक पंक्ति के मध्य में है। बच्चों एच जो है एक पंक्ति के बिल्कुल मध्य में बैठा हुआ है, जहां वह बाएं से 23वें स्थान पर है। तो बच्चों अगर ये बाएं से 23वें स्थान पर बैठे हैं तो इसके पहले कुल 22 लोग होंगे। अगर ये बिल्कुल बीच में बैठे हैं पंक्ति में तो इनके पहले अगर 22 है तो इनके बाद में भी 22 लोग बैठेंगे। तो 22 और 22 मिला के हो गए 44, और ये बीच में बैठे हैं तो 44 और ये कितना हो गया? 45। यानी कि पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? वो 45 हो जाएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे बात को? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है नेक्स्ट नंबर, एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं, जिसमें ई एफ के बाईं ओर 8वें स्थान पर है। ठीक है, जो ई है बच्चों वो एफ के, ठीक है, वो एफ के बाईं ओर, किसके? एफ के बाईं ओर 8वें स्थान पर है। अगर एफ यहाँ पर बैठा है तो इसके बाईं ओर 8वें स्थान पर अगर ई बैठा हुआ है तो इसका मतलब इनके बीच में कितने लोग बैठेंगे? 7 लोग बैठेंगे। ठीक, जो दाएं छोर पर है, जो दाएं छोर पर, अब जो कि मतलब यहाँ पे जो शब्द लगा हुआ है जो, वो हमेशा दूसरे व्यक्ति को लगता है जो एफ को रिप्रेजेंट करता है। तो एफ यानी कि दाएं छोर पर बैठा है, मतलब इसके बाद अब इधर कोई व्यक्ति नहीं बैठेगा। ठीक है, अब कह रहा है ई के बाईं ओर 2 व्यक्ति हैं। तो बच्चों ई है और इनके बाईं ओर 2 व्यक्ति हो गए।
ठीक है। तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? तो बच्चों यहाँ पे आप सिंपल सी बात समझे कि ये पोजीशन जो होगा वो हो गई, वो एफ तो यहाँ पे हो गया, एफ हो गए 7 और 1 8, 8 1 कितने हो गए 9, 10 और 1 11, यानी कि इसमें कुल व्यक्तियों की जो संख्या वो कितनी है 11। क्यों? क्योंकि 7 लोग तो ई और एफ के बीच बैठे हैं, 7 के बाद एक एफ हो गया 8 हो गया, 8 के बाद ई हो गया 9 हो गया, 9 के बाद एक 10, 10 के बाद एक 11, यानी कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या 11 हो जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला है कि x और y उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है। तो बच्चों x और y जो है ये उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है, तो ये हो गया y और ये हो गया x, ठीक है। कह रहा है कि दाईं छोर से शुरू करते हुए x बाईं ओर 8वें स्थान पर आ जाता है। जो x है वो दाईं ओर से शुरू किया जाए और उसको बाईं ओर शिफ्ट करें तो वो 8वें स्थान पर आ जाता है, मतलब कौन हो जाता है ये 8 नंबर पे, कौन आ जाता है ये x आ जाता है। फिर आगे कहा जा रहा है कि और बाईं छोर से शुरू करते हुए दाईं ओर अगर शिफ्ट करते हैं y को तो वे 9वें स्थान पर आ जाते हैं, तो मतलब ये हो गए 9वें स्थान पर अगर हम इनको बाईं ओर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि अब यदि x जो है y के ठीक दाईं ओर है, जो x है y के देखिए बिल्कुल दाईं ओर बैठे हुए हैं, तो बैठे हैं तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो बच्चों कुछ नहीं करना है, इन दोनों नंबरों को जोड़ देना है। तो 8 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि इसमें कुल व्यक्तियों की संख्या जो होगी बच्चों वो 17 हो जाएगी। समझ पा रहे बात को? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर कि k दाईं छोर से चौथे स्थान पर है। तो बच्चों जो k है वो दाईं छोर से चौथे स्थान पर है, 1 2 3 और ये चौथे स्थान पर हो गया k। और u बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, और u की बात करते हैं तो 1 और 2 दूसरे नंबर पे होगा, ये बाईं छोर से, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे समझे कि q k और u का पड़ोसी है, जो q है वो k और u का पड़ोसी है, तो हमने q को यहाँ बैठा दिया बीच में। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो टोटल आप समझिए 1 2 और ये 3 4 5 6 7, यानी कि इसमें कुल व्यक्तियों की जो संख्या हो जाएगी बच्चों वो 7 हो जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला हमारा नेक्स्ट नंबर है कि b बाएं छोर से 7वें स्थान पर है। जो b है वो बाएं छोर से 7वें स्थान पर, जैसे 1 2 3 4 5 6 है ना, और एक 7, तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7वें स्थान पर हो गया बाएं से। तो बायां ये होता है हमेशा और ये दायां होता है। समझ पा रहे बात को? अब कह रहा है कि यदि b को 5 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है, b को यहाँ से हम इसको दाएं 5 स्थान और ले चलते हैं, तो 1 2 3 4 5 स्थान हम ले जाकर के b को यहाँ बैठा दिया, यहाँ से उठा करके, ठीक है ना। अब कह रहा है कि तो b सबसे दाईं ओर होगा और b जो हो गया वो सबसे दाईं ओर चला गया, ठीक है। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो बच्चों आप यहाँ पे समझे कि यहाँ पे हो गए 3 3 6 और एक 7, 7 तो पहले था, इसके बाद 8 9 10 11 और एक 12 है, यानी कि इसकी पोजीशन यानी कि कुल पंक्ति में व्यक्ति जो लोग हैं वो कितने हैं? वो 12 लोग हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुल व्यक्तियों की संख्या 12 हो जाएगी। तो वैसे भी जोड़ सकते थे, 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, डायरेक्टली आंसर आ जाता, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है कि 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दोगुनी है, ठीक, एक लड़के का स्थान शीर्ष से 20वां है। यदि उस लड़के से आगे 7 लड़कियां हैं तो रैंक में उसके बाद कितने लड़के हैं? तो बच्चों सबसे पहले हमें ये निकाल लेना है कि जो टोटल है ना वो टोटल कितने हैं? कुल हैं 60 स्टूडेंट, जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दोगुनी है, यानी कि जो गर्ल्स हैं वो लड़कों से यानी कि बॉयज से क्या है? दोगुनी है। तो ये 2x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो ये 60 के बराबर होगा, तो 2x और x जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 3x बराबर कितने हो गए? 60। तो x बराबर जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों वो 60 का 3 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 20। तो 20 हो गए लड़के और 20 दूनी 40 हो गई लड़कियाँ। अब लड़के और लड़कियाँ पता चल गई कि 20 अगर लड़के हैं तो 40 लड़कियाँ हैं, जिसमें एक लड़के की पोजीशन, मान लो एक क्रमांक है, एक लिस्ट पंक्ति है जिसमें लोग बैठे हुए हैं, तो एक लड़के का स्थान शीर्ष से 20वां है। मान लीजिए एक लड़का है यहाँ पर बॉयज है जिसका क्रमांक आरंभ से कितना है? 20 नंबर पे। तो इसके पहले जो लोग बैठेंगे वो कितने बैठेंगे? 19 बैठेंगे। यदि उस लड़के से आगे मतलब 7 लड़कियां हैं, मतलब इस 19 में इस लड़के के आगे जो है 7 लड़कियां हैं, तो यहाँ पे 7 गर्ल्स हो जाती हैं। तो इस 19 में अगर 7 लड़कियां हैं तो इसका मतलब इसमें लड़के कितने हो गए टोटल? इसमें जो लड़के हो जाएंगे वो हो जाएंगे कितना? 12। ये हो गए 12 लड़के, तभी तो मिलाकर के 12 लड़के और 7 लड़कियां, तो 12 और 7 कितने हो गए? 19 लोग। इस 19 लोगों में
यानी कि जो लड़का बैठा है आरंभ से 20वें स्थान पर, तो 20वें स्थान पर बैठेगा तो इसके पहले जो स्थान होंगे वो टोटल कितने होंगे 19, जिसमें इसके आगे जो है 7 लड़कियां हैं। तो अगर 7 लड़कियां हैं बच्चों, तो जो बाकी बचे 19 में 12 वो कौन हो गए लड़के। ठीक है, तो रैंक में उसके बाद कितने लड़के बैठेंगे, तो बच्चों कुल लड़कों की संख्या कितनी है 20, जिसमें से 12 लड़के बैठ चुके हैं और ए भी एक लड़का है 13 लड़के। तो इसके बाद अब जो लड़के बैठेंगे वो 7 ही लड़के और बैठ पाएंगे, क्योंकि कुल लड़कों की जो संख्या है वो कितनी है 20 है। तो इसका आंसर जो बच्चों आ जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि केवल 7 लड़के और उसके आगे बैठ पाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है 7 लड़के और बैठ पाएंगे। समझ पा रहे बात को? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला हो जाएगा नेक्स्ट नंबर। ए बी के बिल्कुल दाएं बैठा है, तो बच्चों ए जो है वो बी के बिल्कुल दाएं बैठा है। देखिए हमने दाएं बैठा दिया। ठीक है, कह रहा है कि ए 4 स्थान दाईं ओर जाता है, तो 1 2 3 4 स्थान और चला जाता है ए दाईं ओर, यहाँ से हटके यहाँ चला जाता है। ठीक, अब कह रहा है कि और बी 4 स्थान बाईं ओर चला जाता है। जो बी यहाँ बैठा था अब ये 4 स्थान बाएं चला जाता है, 1 2 3 और 4 स्थान यहाँ पे बी आ गया। जो यहाँ पे ए बैठा था वो यहाँ चला गया और जो बी बैठा था वो यहाँ चला गया। ठीक है, अब कह रहा है कंडीशन में कि बाईं ओर जाता है और वे दोनों छोरों पर पहुंच जाते हैं। देखिए ये इस छोर पर हैं और ये इस छोर पर बैठ जाते हैं। तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, तो बच्चों देखिए व्यक्तियों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, यानी कि कुल व्यक्तियों की जो संख्या है बच्चों वो 10 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो बनेगा यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा, कुल 10 व्यक्ति बैठेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है। एक कतार में व्यक्ति ए, ठीक है, पी और क्यू के बिल्कुल बीच में खड़ा है, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा जो वो पी हो जाएगा और यहाँ पे कौन हो जाएगा क्यू, और इनके बिल्कुल बीच में कौन बैठा है वो ए बैठा हुआ है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि पी कतार के आरंभ से 31वें स्थान पर है। अब पी जो है कतार में वो 31वें स्थान पर है, वो भी कहाँ से, आरंभ से। ठीक है, क्यू कतार के अंत से 9वें स्थान पर है और क्यू जो है वो अंतिम से कितने स्थान पर है, 9वें स्थान पर बैठा हुआ है। पी और ए के बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो बच्चों पी और ए के बीच में अगर 4 लोग हैं तो ए और क्यू के बीच में भी 4 लोगों को बैठाना होगा, तभी जो है पी और क्यू के ठीक बीच में कौन बैठ पाएगा, ए बैठेगा। ठीक, अब करें कतार में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, तो कुछ नहीं बच्चों यहाँ पे टोटल 4 है और 4 इधर है, 4 और 4 8 और 1 ए हो जाएगा तो 9, तो 9 इधर हो गए। ठीक है, और 9 इधर हो गए 18, 18 और 31 को जब जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, 3 और 1 कितना हो गया 4, यानी कि कुल व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी 49। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 49 व्यक्ति कुल हो जाएंगे। तो बच्चों ये हमारे 25 क्वेश्चन थे, इसका पार्ट नंबर 1 हमने बनाया है। देखिए बहुत ही आसान रैंकिंग का सवाल है, बहुत टफ एसआई में क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2-4 टॉपिक हैं गिने चुने, इसके बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के हैं, जो लॉजिकल रीजनिंग होती है वो थोड़े से टफ होते हैं, इनकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करें। बाकी इन सब चैप्टर पे आपको एक बार पढ़ना है या प्रीवियस ईयर ही पढ़ लेंगे तो भी आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, आपको बहुत मेहनत नहीं करनी है इस पर। ठीक है, तो मेन फोकस आप एसआई के लिए ज़्यादातर प्रॉपर हिंदी अच्छे से तैयार करें और थोड़ा सा स्टैटिक जीके को बहुत बेहतरीन पढ़ें, और स्पेशली जो है मैं कहूँगा कि करंट अफेयर आप रोज़ जरूर पढ़ते रहें थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो एसआई में बहुत बड़ा स्कोर करना जो है बहुत बड़ी बात नहीं होगी। रीजनिंग में आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करा ही रहा हूँ। ठीक है, किसी प्रकार की मदद हो तो आप जरूर हेल्प लें हमारी। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच।